नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आहरण वितरण अधिकारी यानी 03 पावर के बारे में। देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 3/8/2022 को ये आदेश जारी किया है और इस आदेश के माध्यम से आहरण वितरण अधिकारी का जो प्रस्ताव है उसको बहुत ही सरलीकरण कर दिया गया है। बहुत ही अब 03 का जो पावर लेना है उसका जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी कर दिया है। कोई भी विद्यालय स्तर पर अपना प्रस्ताव 03 का पावर आसानी से ले सकते हैं। और ये कैसे ले सकते हैं? ये साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषण कर दिया गया है। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आप इसको अपने 03 का पावर ले सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसके अलावा क्या ले सकते हैं और इसमें क्या प्रोसेस होगा, उस तमाम जानकारी के बारे में हम इस पर जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। साथियों, देखिए, ये आहरण वितरण अधिकारी का जो है उपयुक्त लेख में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के श्रेणी के विद्यालयों को में स्वच्छता प्रदान का पद यदि रिक्त हो जाता है या लगातार यदि लंबे अवकाश पर होने की परिस्थिति में उस विद्यालय के आहरण वितरण अधिकारी यानी सामान्य वित्तीय या लेखा नियम भाग फर्स्ट के नियम 3 के हेतु प्रस्ताव या सीबीओ या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में निर्धारित प्रपत्र में भरकर ईमेल के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। उक्त कार्य को और भी सरल और डिजिटलीकरण करते हुए साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजसाला दर्पण.nic.in पर आहरण वितरण अधिकारी 03 का पावर का मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है और इस मॉड्यूल के माध्यम से सीबीओ कार्यालय में निम्न बिंदुओं पर पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आहरण वितरण अधिकारी 03 का जो पावर है वो मॉड्यूल समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय या सीबीओ लॉगिन से प्रारंभ किया गया है। ये ध्यान रखना कि जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, इसके अलावा जो सीबीओ क्षेत्र के यहाँ वहीं से ही प्रारंभ किया गया है। ये हमारे प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि स्वच्छता प्रदान का यदि पद रिक्त होने पर विद्यालय में यदि कार्यरत जो भी कार्यरत व्याख्याता होते हैं या उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। संबंधित विद्यालय में व्याख्याता या उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त होने पर ब्लॉक यानी आसपास की जो ब्लॉक परिक्षेत्र में जो निकटतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें कार्यरत यदि प्रधानाचार्य हैं या व्याख्याता है या उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पॉइंट पर बात करते हैं तो सीबीओ कार्यालय स्कूल स्तर पर भी प्राप्त ऑनलाइन प्रस्ताव को भलीभांति परीक्षण करेंगे और प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की यदि खामी होने पर उसको निरस्त करते हुए पुनः लौटाने की व्यवस्था मॉड्यूल में की गई है। यानी मॉड्यूल में ये भी व्यवस्था की गई है कि सीबीओ स्तर पर इसको वापस खारिज किया जा सकता है। जो भी कमियां रही हैं उस कमियों को पूर्ण करने के लिए बोला जा सकता है और ये इससे अवगत करवाया जा सकता है। नियमानुसार आहरण वितरण अधिकारी हेतु अधिकारी का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने का अंतिम निर्णय दायित्व सीबीओ कार्यालय को होगा। यानी सीबीओ स्तर ही ये निर्णय करेगा कि वास्तव में इस व्यक्ति को या इस स्कूल के इस व्यक्ति को ये आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार दिया जाए। यदि वो उसके द्वारा यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो निदेशालय की ओर प्रस्तुत कर दिया जाएगा और सीबीओ कार्यालय से लिए गए निर्णय के आधार पर ही निदेशालय उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी हेतु चयन हेतु ऐसा किया जाए कि जिसके पास पूर्व में किसी भी कार्यालय का आहरण वितरण अधिकारी नहीं हो और या नियमानुगत अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे अधिकारी का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिसके पास एक से अधिक कार्यालय का आहरण वितरण अधिकारी हो, परंतु किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी के पास पूर्व में 2 से अधिक कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकारी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यदि पहले से कोई आहरण वितरण अधिकारी है तो उसके पास भी प्रस्ताव भेजा जा सकता है यदि इतना योग्य कोई कर्मचारी नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना कि आहरण वितरण अधिकारी के पास जो पूर्व में व्यक्ति है उसके पास 2 से अधिक कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार नहीं होना चाहिए। वितरण भार नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति का नाम प्रस्ताव में भेजना है। इसके अलावा सीबीओ कार्यालय में साला दर्पण मॉड्यूल पर 03 का पावर विद्यालय में प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित अधिकारी जिसके विरुद्ध विभागीय जांच या चोरी गबन आदि का बकाया प्रकरण हो तो उसका घोषित किया जाएगा। ये भी किया जा सकता है 03 पावर के माध्यम से। 03 पावर में ये दिखाया गया कि 10/8/2022 से आहरण वितरण अधिकारी हेतु साला दर्पण मॉड्यूल द्वारा ये स्वीकार किए जाएंगे कि स्थिति के बाद ईमेल ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद अब ऑनलाइन या ना साला दर्पण मॉड्यूल के माध्यम से 03 पावर का प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। ईमेल और ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय और सीबीओ कार्यालय में अपनी लॉगिन से प्रस्ताव के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय या सीबीओ कार्यालय में अपनी लॉगिन
प्रस्ताव के स्टेटस पर जानकारी ले सकते हैं कि वो प्रस्ताव कहाँ तक विचाराधीन रहा। निर्देशालय स्तर पर भी प्रस्ताव स्वीकार होने पर आदेश की प्रति स्कूल लॉगिन से मॉड्यूल में उपलब्ध होगी। यानी यदि वहां से वेरीफाई हो जाएगा, निर्देशालय स्तर पर वेरीफाई हो जाएगा, तो उसकी मॉड्यूल की कॉपी आपको स्कूल लॉगिन आईडी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो 03 से पावर से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा बदलाव किया है और हमारी जो व्यवस्था है उसको और भी ज़्यादा सुगम बनाया है, पारदर्शिता बनाई है और होने वाले जो काफ़ी हमारा ईमेल या इसके पत्राचार के माध्यम जो समय लगने वाला था, उस समय को काफ़ी निजात मिलेगा और हमारे विद्यालय और इस तरह के जो कार्मिक हैं उनको ये समय पर अपना कार्य पूर्ण कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों कि जो 03 पावर से संबंधित जो आदेश था उस पर संबंधित जानकारी आपको बहुत विस्तार से दी गई है। आशा करते हैं इसी तरह के हमारे चैनल पर सरकारी जो आदेश हैं उनके बारे में विस्तृत आपसे व्याख्या की जाती है, बताया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, आने वाला हर आदेश के बारे में आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।